प्रॉब्लम नंबर 80 है, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स इंटू मॉड एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू डॉट 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 एक्स माइनस 10 माइनस टू इज डेरिवेबल फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। डेरिवेबल मतलब डिफरेंशिएबल है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। वियर जी एक्स आपको गिवन है ए एक्स की पावर 9 प्लस बी एक्स की पावर 6 प्लस सी एक्स क्यूब प्लस डी, जहाँ ए बी सी डी चारों रियल नंबर है। तो आपको एफ डैश माइनस वन की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो पॉइंट क्या है वो देखो, जो फंक्शन एफ एक्स है वो डेरिवेबल है। डेरिवेबल फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, इसका मतलब है कि डिफरेंशिएबल है ना, सारे रियल नंबर के लिए डिफरेंशिएबल है। बट जो फंक्शन गिवन है हमें वो क्या गिवन है, एफ एक्स है जी एक्स इंटू में क्या है एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू डॉट डॉट एक्स माइनस 10 माइनस टू। तो यहाँ देखो ये जो फंक्शन है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ फॉर एग्जाम्पल के तौर पर कि फंक्शन अगर आपको मान लो गिवन है कि मॉड एक्स माइनस वन, तो हम जानते हैं कि जो फंक्शन ये होता है ये एक्स इक्वल टू मॉड एक्स ले लो, है ना, मॉड एक्स माइनस वन नहीं, मॉड एक्स ले लो। तो ये जो फंक्शन है जीरो पर क्या होता है, एक्स इक्वल टू जीरो पर नॉट डिफरेंशिएबल होता है, नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू जीरो। तो जहाँ पर मॉड की वैल्यू है ना, तो यानी कि अगर मैं फंक्शन को लिखूँ जी एक्स, इसको लिख सकता हूँ मॉड एक्स माइनस वन मॉड एक्स माइनस टू, ऐसे ही एक्स माइनस 10 माइनस टू। तो ये है ना जो फंक्शन है वो एक्स इक्वल टू वन टू थ्री और डॉट डॉट 10 इन सब पर नॉट डिफरेंशिएबल है, यानी कि फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल है। ये हमको फंक्शन से मालूम चला, बट गिवन है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है फॉर ऑल रियल नंबर के लिए। तो ये तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये जो मल्टीप्लाई में जी एक्स है ये जीरो होगा। अगर जी एक्स जीरो हो गया तभी फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए। तो इट इज पॉसिबल ओनली जब जी एक्स जो है वो आइडेंटिकली जीरो हो जाए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए। तो हमारे पास एफ एक्स कितना आ गया, एफ एक्स आ गया माइनस टू। तो यहाँ से एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ज़ीरो। तो यहाँ से एफ डैश माइनस वन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ज़ीरो। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बी इज करेक्ट। नंबर 81 है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कॉन्टिन्यूस फंक्शन एफ एक्स इंटरसेक्ट विथ इट्स इनवर्स एफ इनवर्स एक्स एट एक्स इक्वल टू अल्फा एंड एक्स इक्वल टू बीटा। और आपको गिवन है कि इफ इंटीग्रेशन ऑफ अल्फा टू बीटा एफ एक्स प्लस एफ इनवर्स एक्स डी एक्स इक्वल टू 13 है, वियर अल्फा बीटा नेचुरल नंबर है। तो मॉड अल्फा बीटा की वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, उसके लिए की पॉइंट है कि अगर आपके पास कोई स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है एफ एक्स, तो एफ इनवर्स एक्स और एफ एक्स कहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, वाई इक्वल टू एक्स लाइन पर। ये बेसिक पॉइंट है जो आपको मालूम होना चाहिए ना। तो इंटीग्रेशन होता है ए टू बी एफ एक्स प्लस एफ ए टू इंटीग्रेशन एफ पी एफ इनवर्स एक्स डी एक्स इक्वल टू बी एफ पी माइनस ए एफ ए। ठीक है, तो इसका इसमें यूज करेंगे। तो क्वेश्चन गिवन है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स पर इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। तो जैसे ही हम x इक्वल टू अल्फा पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी एफ अल्फा इज इक्वल टू अल्फा एंड एट एक्स इक्वल टू बीटा पे एफ बीटा इज इक्वल टू बीटा। ठीक है, तो इसमें देखो हमको गिवन है रिलेशन इंटीग्रेशन ऑफ अल्फा टू बीटा एफ एक्स प्लस एफ इनवर्स एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 13। तो लिमिट ब्रेक करेंगे दोनों में, तो अल्फा टू बीटा इंटीग्रेशन प्लस इंटीग्रेशन ऑफ अल्फा को देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ ऑफ अल्फा और इसको एफ ऑफ बीटा फ्रॉम इक्वेशन 1। ये हो जाएगा एफ इनवर्स एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 13। ठीक है, और इसकी वैल्यू होती है बीटा एफ बीटा माइनस अल्फा एफ अल्फा इज इक्वल टू 13। दोनों की वैल्यू हमें गिवन है, तो ये हो जाएगा बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 13। तो ये हो गया बीटा प्लस अल्फा एंड बीटा माइनस अल्फा इक्वल टू 13 को हम लिख सकते हैं 13 इंटू 1। तो यहाँ से वैल्यू आई बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 1 एंड बीटा प्लस अल्फा इक्वल टू 13। जब दोनों को सॉल्व करेंगे तो बीटा की वैल्यू आई 7 एंड अल्फा की वैल्यू आई 6। देन अल्फा इंटू बीटा का मोड इज इक्वल टू 42।
तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट।